थी मैं जब विधानसभा का सदस्य था तब ये जानकारी में आया कि एक ही तहसील के 100 से ज्यादा एक साथ थानेदार बन गए। मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा, इस मामले में जो पीड़ित, जो एसआई भर्ती में के जो पीड़ित विद्यार्थी हैं उनको मैं इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा। कम से कम इतना मादा तो आप लोगों ने पैदा किया कि आज जयपुर की हृदय स्थली के ऊपर आप धरना देके बैठे हो। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा हनुमान बेनीवाल जी को कि इन युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिला के और इनकी आवाज को पूरे देश प्रदेश के अंदर इन्होंने बुलंद की। मैं मीडिया के बंधुओं को भी धन्यवाद दूंगा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सब की है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति सिस्टम के अंदर सुधार नहीं कर सकता। हम सब जागरूक व्यक्तियों का परम दायित्व है कि जहां भी हमें दिखे कि किसी व्यक्ति का शोषण हुआ है, किसी के साथ अन्याय हुआ है, चाहे वो किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, या यदि हम नौकरी की बात करें तो चपरासी से लेकर और आईएएस तक, यदि किसी भी भर्ती के अंदर धांधली हुई है तो हमें निश्चित रूप से उन पीड़ित व्यक्तियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का तो निर्माण इसी के लिए हुआ है। व्यवस्था परिवर्तन हमारा नारा है। जो व्यवस्थाएं पिछले 10-15 साल के अंदर बन गई, किस तरह आरपीएससी के मेंबर जो है, जो बड़े बड़े भाषण हम सुनते थे जब बच्चे थे, हम जब बच्चे थे आरपीएससी और हाईकोर्ट और इनके सामने से गुजरते थे तो जब तिरंगा झंडा लहराता था तो यूं लगता था मन के अंदर कि यहाँ जरूर कोई न कोई देवता रूपी व्यक्ति बैठे हैं। लेकिन उन देवता रूपी व्यक्तियों ने समूह बना के जिस तरह इन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया, जो आज हालात हर व्यक्ति के मन के अंदर एक कुंठा पैदा हो गई ऐसे संस्थाओं के विरुद्ध, इसको समय रहता यदि हम सब लोगों ने मिलकर और ऐसी खतरनाक जो बीमारियां हैं इनको नेस्तनाबूद नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा और विशेषकर युवा साथियों से कि हनुमान बेनीवाल जी हमें जैसा भी आदेश दें, हमें जिस दिन तारीख मुकर्रर करें, जयपुर के अंदर बड़ी रैली का ऐलान करें, तब तक हमें जिला मुख्यालयों पे भी ये काम हमें करना है। हम हमेशा पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़े रहें, चाहे आरएलपी सड़क से लेकर सदन तक हमेशा संघर्ष करती रही। आप लोगों ने देखा, दुर्भाग्य से इस बार राजस्थान की विधानसभा में भले ही आरएलपी का कोई मेंबर नहीं हो, लेकिन अभी सड़क पे सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की भूमिका में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ही संघर्ष कर रही है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इस बात को सोशल मीडिया के माध्यम से भी, मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा हथियार जो हमारे पास है, इस सोशल मीडिया के ऊपर सही दिशा के अंदर सकारात्मक तरीके से हमें ये मुहिम चलानी है कि हमारा एक किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल किस तरह जवान, किसान और दलित पीड़ित व्यक्ति के साथ हमेशा कंधे से कंधे मिला के खड़ा रहा है। हनुमान बेनीवाल जी ने पूरा प्रयास किया। मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा कि जैसा आदेश इस मंच से आपको मिले, उनके आदेश की पालना के अंदर हमें दिन रात एक करके, और जिस दिन भी हनुमान जी हमें धरने या बड़ा कार्यक्रम रैली का आदेश दें, उस दिन हमें जयपुर की सड़कों में बताना है, क्योंकि सरकार में कुछ अभी ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने कभी, उनको पता ही नहीं है सत्ता की एबीसीडी। अब आप देखो, ये बड़ी विडंबना ही कहूंगा मैं इसको, कि जो राजनीतिक रूप से चाहे किसी पार्टी हो, जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको दरकिनार कर दिया गया। आप लोग देख रहे हो जिस तरह एसआई भर्ती के अंदर जो अयोग्य लोग थे वो थानेदार बन गए, और जो राजनीति में भी यही हुआ है, अयोग्य लोग आगे आगे हर पार्टियों के अंदर और अच्छे लोगों को उन्होंने पीछे धकेल दिया। तो इसी का ये दंश हमें झेलना पड़ रहा है कि अच्छे व्यक्तियों का कहीं ना कहीं ठीक स्थान उनको नहीं मिल पाया है। तो हमें ये प्रयास करना है कि इन बच्चों को हम न्याय दिलाएं। एसआई भर्ती सहित अन्य ऐसी तमाम जो भर्तियां हैं जिनके अंदर इन लोगों ने गलत काम किया, आरपीएससी की मेंबर्स की जो संलिप्तता नजर आई, आरपीएससी के चेयरमैनों की जो भूमिका संदिग्ध नजर आई, उन सब के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना है। मैं एक बार पुनः आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि जैसा आदेश राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे सुप्रीमो और जो मार्गदर्शन टीम है, ये जैसा आपको आदेश दें, उस आदेश पर हम सबको खरा उतरना है। और आने वाले दिनों में जयपुर के अंदर जैसे हमारी हुंकार रैलियों के माध्यम से सरकार को हमने झुकाया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जब बनी और उससे पहले भी 2016 के बाद लगातार हमने बड़ी रैलियों के माध्यम से एक संदेश राजस्थान के अंदर दिया, वैसा ही संदेश जयपुर की सड़कों से हमें देना है और युवाओं को ये आवाज दिलाना है। आज बहुत बड़ी मुझे खुशी हो रही है कि युवाओं के जो माता पिता जो है, दुख सिर्फ युवाओं को भी नहीं है, सरकार ने देखो कैसी चाल चली कि एक भर्ती रद्द नहीं की और दूसरी भर्ती निकाल दी ताकि बच्चों को बिजी कर दो, कहीं न कहीं ऐसे आंदोलनों में भाग नहीं ले पाए। ये सरकारों की बहुत बड़ी सोची समझी राजनीति है। आप रुक जाते 10-20 दिन ताकि बच्चों का ध्यान भी डाइवर्ट कर दो
आंदोलन को भी कमजोर कर दो और फिर जिनको न्याय करना है उनको चुपके से उनको न्याय कर दो। ये सरकारों की सोची समझी चाल है। इस चाल को हमें नाकाम करना है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले और इन एसआई भर्ती रद्द करने का जो आंदोलन जो युवा साथी कर रहे हैं, इनके साथ कंधे से कंधा मिला के हमें इनको न्याय दिलाना है। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। आज चूंकि आज के जो मॉक ड्रिल और ब्लैक आउट की जो आप लोगों ने सब देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये हम सब के लिए बड़ी गौरव की बात है कि आज देश की सेना ने जो पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से बहुत बड़ी कार्रवाई की, निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं हमारे सेना के महान सिपाही और सारे अधिकारी। आज का एक कार्यक्रम था कि रैली की घोषणा होनी थी, लेकिन कुछ परिस्थिति आप सबको पता है, तो रैली की घोषणा के संबंध में ये सब मिलकर तय किया है कि इसकी घोषणा हम सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है कभी भी हो सकती है। मॉक ड्रिल के ये जो आजकल का जो चल रहा है, आप लोग एकदम आपको तैयार रहना है, सारी चीजों को आपको सोशल मीडिया के माध्यम से देखना है और उसके बाद पूरी तैयारी के साथ जिस दिन में चाहे एकदम जैसे सेना को पता थोड़ा था कि ऑपरेशन सिंदूर करना है, जिस तरह सैनिक तैयार रहता है वैसे ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्येक सैनिक को हमेशा ये तैयार रहना है कि हमारा कमांडर रात को भी हमें कोई न कोई जो सूचना दे दे उसके लिए हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने को तैयार हैं। जैसी भी सूचना आपको मिलेगी, पहले तो यही तय था भाई 13 को या 14 को हम बड़ी रैली करेंगे, लेकिन आज एक बार पुनः यहां से चलने के बाद और इसके बारे में सबसे चर्चा भी कर लेंगे, क्योंकि एकदम कहना जल्दबाजी होगी। सामरिक चीज भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। आज जो चल रहा है देश के अंदर जो घटनाक्रम, देश विदेश के अंदर जो घटनाक्रम सिनेरियो, वर्ल्ड वाइड सिनेरियो जो बन रहा है, तो हम एक बार पूरा विश्लेषण करके उसके बाद तारीख की घोषणा करेंगे। लेकिन आपको ये सोचना कि रैली तो होनी है और तैयारी हमें करनी है। अभी से आज ही जाके आप और 100-50 व्यक्तियों को आप अभी से तैयार करो। आज तो प्रमुख लोगों को, पदाधिकारियों को इस तरह बुलाया है क्योंकि राजधानी बड़ी दूर है, राजस्थान प्रदेश बहुत लंबा है। अब नागौर जिला हरियाणा से बड़ा हो गया, तो राजस्थान की तो आप कल्पना कर सकते हो, दूर दराज से जो लोग आए हैं और जोश आज दिख रहा है चारों तरफ से, तो निश्चित रूप से मुझे पूरी उम्मीद है कि युवाओं को न्याय भी मिलेगा। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो आप सबको पता है कि हनुमान जी आखिरी उम्मीद, चाहे सैनिक नरेश जाट का मामला हो, चाहे बीकानेर की जो बच्चियां गोद में गिर गई उनका मामला हो, चाहे दलित पीड़ित किसी भी व्यक्ति का मामला हो, और चाहे उसकी विचारधारा कोई सी भी पार्टी की रही हो, हनुमान बेनीवाल जी ने हमेशा ईमानदारी से हर व्यक्ति के आंसू पहुंचने का पूरा प्रयास किया। हम तो बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमें ऐसे कमांडर, एक ऐसा कमांडर मिला जिसने हमें हमेशा सही के साथ चलने की बात कही। सरकार से यदि सरकार की इच्छा ठीक नहीं है तो उसके खिलाफ लड़ने को हमें सड़क पे लाकर उससे लड़ने की बात भी कही और सही दिशा के अंदर आगे बढ़ने की बात कही, नशा मुक्त समाज की बात कही। वरना आप जानते हो आज जो सिनेरियो राजनीतिक रूप से जो देश के प्रदेश के अंदर बन रहा है, ये भी चिंता की बात है। तो हमें ऐसे व्यक्ति को आगे लाना भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखना। और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि सारे प्रतियोगी जो एसआई भर्ती के थे वो यहाँ आ नहीं पाए, तो सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे भी मैं निवेदन करूंगा। मैं पिछले 5-7 दिन से सोशल मीडिया पे लगातार देख रहा हूं किस तरह कोचिंग सेंटर जो चलाते हैं, ये आपको हैरानी इस बात की होगी और इसके हम भी पुख्ता प्रमाण आप लोगों को कभी देंगे, जो आप सोशल मीडिया के माध्यम से आगे भेजना, कि बड़ी जो कोचिंग सेंटर के मालिक हैं उन लोगों की किस तरह आरपीएससी के मेंबर और आरपीएससी के चेयरमैनों से सीधी सांठगांठ उन लोगों की रही। इस बार सारे प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं, उन बच्चों को धमकाया जा रहा है, उनको मजबूर किया जा रहा है कि तुम यदि उधर जाओगे तो हम तुम्हारा ये आयत कर देंगे। तो बच्चे डर भी रहे हैं। सही बात है, कोई कह रहा है कोई केस लग जाएगा, तुम आगे नौकरी नहीं कर पाओगे। अरे भाइयों, नौकरी तुम वैसे नहीं कर पाओगे। जब ये पेपर आउट होने लगे और बोली का पता हो गया, आप मुझे बताओ, जैसे अब इतना हो गया साहब 20 लाख रुपए ले और थानेदार बन जाओ, तो फिर पढ़ाई कौन करेगा? आप बताओ मुझे। ये सारी व्यवस्थाएं जो है, इन व्यवस्थाओं को हम सबको मिलकर, क्योंकि कई बार क्या होता है, अनुशासन बड़ा प्रिय लगता है। जब बच्चा छोटा होता है और जब साइकिल चलाता है तो उसको ये अनुशासन पता नहीं होता साइकिल चलाने का अनुशासन क्या होता है। एक बच्चा साइकिल चला रहा था और अपना हाथ पीछे कर लिए और बोला देखो मेरा हाथ नहीं है,
और थोड़ा आगे गया यार पाँव भी फोल्ड कर लिए, बोले देखो पाँव भी नहीं है, और धड़ाम से जाके गिरा और हॉस्पिटल में गया तो बोले देखो मेरे दांत भी नहीं है। ये अनुशासन जो है, ये अनुशासन जो सरकार बिगाड़ रही है, इसके बहुत गंभीर दुष्परिणाम होंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। ये हंसी और कोई ताली बजाने की बात नहीं है, ये हमारे देश और प्रदेश के लिए बहुत शर्म की बात है कि आज एसआई भर्ती रद्द करने का मामला जब प्रूव हो गया, सरकारों के अंदर अच्छे व्यक्ति जो बैठे हैं उन्होंने ये कह दिया, मंत्रिमंडलीय उप समिति ने कह दिया, सारी जांच एजेंसियों से कह दिया कि भाई भर्ती रद्द होनी चाहिए। उसके बाद सरकार को ऐसा किया है कि आप बताओ, लेकिन है कहीं न कहीं उन लोगों को किसी से होगा पेचअप। अब ये बातें सारी हम अधिकृत नहीं है, हनुमान जी आप लोगों को बताएंगे क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके अंदर, लेकिन इतना आप लोग ध्यान रखो, कहीं भी अपने आसपास अन्याय देखो तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम हनुमान बेनीवाल के कमांडर, हनुमान बेनीवाल जैसे कमांडर के सिपाही हैं, तो हमारा परम धर्म है कि जहां भी अन्याय देखें, चाहे वो जाति किसी जाति धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो, हमें उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। यही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तभी व्यवस्था परिवर्तन के अंदर सफल होगी, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। एक बार पुनः मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद तो मेरे इन भाइयों को दूंगा, एसआई भर्ती रद्द करने को जो लगातार संघर्ष, देखो संघर्ष बड़ी टेढ़ी चीज है, हमें लगता है यूं ही, हम अखबार पढ़ लेते हैं, 15 दिन से धरने में बैठे हैं, सोशल मीडिया में पढ़ लेते हैं, लेकिन 45 और 50 डिग्री तापमान के अंदर, इस धूप के अंदर यहां बैठना ये बहुत बड़ी बात है। तो हम इन बच्चों को हमें संबल देना है, और आज जब बुजुर्ग व्यक्ति आए हैं, हम सब लोग आए हैं, तो हम इनको पूरा भरोसा दिला के जाना चाहेंगे कि हनुमान जी जैसा हमें आदेश करेंगे, हम ईमानदारी से तन मन और धन से आप सब लोगों की इतनी मदद करेंगे कि आने वाला जो हमारा युवा जो आगे भर्तियों के अंदर आएगा उसको जरूर, वो आज दूर बैठा भी एकदम टकटकी लगाए हनुमान बेनीवाल जी की तरफ देख रहा है कि न्याय की आखिरी उम्मीद है वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल है। इसलिए हम पुरजोर तरीके से इन बच्चों की मांगों का समर्थन करते हैं, और इस गूंगी बेरी सरकार में यदि कोई अच्छे व्यक्ति भी बैठे हैं उनसे हम आग्रह करेंगे, अनुग्रह करेंगे कि आप लोगों को भी अपनी नैतिकता दर्शाते हुए इन बच्चों के साथ आके इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, और एक समाज के अंदर ये संदेश जाए कि सरकार का काम सिर्फ डंडा चलाना नहीं होता, सरकार का काम आम जन और पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़ा होना ये सरकार का काम है। इस चीज की हम शपथ लेते हैं कि हम समाज के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की जब हम शपथ जब लेते हैं, और संविधान की बात करती है सारी पार्टियां, संविधान के अंदर सारी चीजें लिखी हुई है, यदि ऐसा अन्याय यदि किसी के साथ होगा तो सरकार का परम दायित्व है, और सरकार के मंत्रियों की समिति जिनका एक सारा जो दायित्व है मिलकर होता है, सरकार का एक मंत्री यदि जवाब देता है तो इसका मतलब पूरी सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। तो समिति ने ये कह दिया कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, फिर सीएम साहब को कहां जोर आ रहा है, तो मैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि सीएम साहब से वैसे हमारा तो कोई परिचय है नहीं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से कह सकते हैं कि कम से कम आपको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी हो सेको, लेकिन इन बच्चों की तरफ आप देखो, कम से कम रहम करो, वरना इनका यदि गंभीर कोई बड़ा इनके मुंह से कोई निकल गया ऐसा और उसकी सजा यदि मिलेगी तो आप मेरे हिसाब से राजनीति में आने की हिमाकत नहीं कर पाओगे। इसलिए समय रहते इन बच्चों के साथ आप न्याय करो। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब नारायण जी बेनीवाल। संबोधन की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भाई साहब नेम सिंह जी से कि आप भी जो है माइक्रोफोन पे युवाओं को संबोधित करिए। भाई साहब नेम सिंह जी फौजदार। नहीं राम राम साहब, आज इस शहीद स्मारक पर भर्ती रद्द करने की जो धरना प्रदर्शन चला आ रहा है, इसमें हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीम भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।